आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना, 7th में सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है और 8th में वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, मतलब वही होगा। सिंपल इक्वेशन में जब आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर वेरिएबल जो रहेगा एक रहेगा, वेरिएबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा। और वेरिएबल किसको बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, बताओ, कल हम लोग पढ़े थे ना, क्या था अल्फा बीटा गामा, रेडिएशन है, नहीं, आगे जाके तुम लोग बोलोगे उसको जीरोस बोलोगे, ठीक है। वेरिएबल किसको बोलेंगे, वो सारी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, जैसे एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा तुम्हारा, वेरिएबल कहलाएगा, एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है, अगर कोई इक्वेशन है x + 3 = 9, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे हम, यहां पर अगर प्लस है ना, तो ये इधर जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, ये माइनस, तो हम क्या लिखेंगे 9 - 3, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 6, है ना। एक और एग्जांपल देखो, x + 3 रहेगा, मान लो इसको माइनस कर देते हैं, अगर x - 3 रहेगा तब अब आंसर क्या आएगा 12। कैसे, ये जो माइनस था इधर गया तो क्या लिखेंगे आप इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो, अगर x या 3x रहेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x × 3 = 9 या 3x = 9, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा x = 9/3। ये मल्टीप्लाई में है ना, कोई सा साइन नहीं लगा इनके बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3, हाँ या ना। एक और एग्जांपल से समझो, कौन सा नहीं हुआ है, डिवाइड, x, अब क्या होगा, आंसर बताओ, 3 तो ये डिवाइड में है ना, तो जब ये ट्रांसफर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो देखो, एक बार हमने वैल्यू लेके आया 6, एक बार हमने वैल्यू लेके आया 12, एक बार वैल्यू लेके आया 3, एक बार वैल्यू लेके आया 27, मतलब x की अलग अलग वैल्यू आ रही है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। वेरिएबल वो अल्फाबेट्स होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हर एक इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आया सबको, ठीक है। तो वेरिएबल को डिनोट किससे करेंगे, सारे अल्फाबेट्स A to Z, सारे अल्फाबेट्स A to Z को किससे डिनोट करेंगे, वेरिएबल से। और वेरिएबल को जब डिनोट करोगे ना बेटा, तो स्मॉल लेटर से डिनोट करना, A B C ऐसे स्मॉल लेटर से डिनोट करना। समझ में आया क्या मैंने बोला, वेरिएबल को अगर हम डिनोट करेंगे तो कैसा डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से कुछ। अच्छा, ये तो था तुम्हारा वेरिएबल। सिंपल इक्वेशन 7 के केस में ना आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं मिलेंगे, बट जब आप 8th में पढ़ेंगे तो थोड़े से इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे जितने 9, 10 में मिलेंगे। अब ये सिंपल इक्वेशन में, अच्छा इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा हाँ, x - 3 = 9, जिसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। सर और अगर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, अगर इक्वल टू का साइन नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन सा साइन प्रेजेंट होगा, दो क्वेश्चन आता है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो फिर कौन सा साइन होगा, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो उसको फिर बोलेंगे क्या, तो उनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। वो आप 11th में पढ़ेंगे, पर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, पहले हम इन पे फोकस करते हैं। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब इसका नाम समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अभी मैंने आपको वेरिएबल का डेफिनेशन बताया, क्या होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, और किससे डिनोट करते हैं उसको, x y z या a b c से, और कैसा डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका नाम कल मैंने समझाया था
इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या होता है कल मैंने समझाया। क्या होता है बताओ? लीनियर का मतलब सीधा, स्ट्रेट या सीधा, है ना। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो। वन का मतलब सब पता है, 10 में मार्क्स कितने मिलते हैं मैथ्स के? ठीक है। और वेरिएबल का मतलब अभी हमने देखा। तो जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता है। वो कैसा भी हो सकता है वो लाइन, ऐसा ऐसा, पर वो लाइन ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है। जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, 9th में ग्राफ बनाएंगे, पर मैं आप लोग को अभी सिखा दूंगा। जब तुम लोग कल ग्राफ कॉपी लेके आना, मेरे को पता था तुम लोग भूल जाओगे। कौन कौन ग्राफ कॉपी लाए हैं? सब अभी सो के उठ के आए हैं, कोई बात नहीं। तो जब आप लोग ग्राफ कॉपी लाओगे कल लाना, मैं तुम लोग को ग्राफ प्लॉटिंग सिखा दूंगा, बहुत इजी होता है। इसमें क्या देखते हैं, पूरे चैप्टर में जब आप लोग ड्रॉ करोगे ना, अगर एक इक्वेशन है, या ऐसा बोलना चाहिए 3x + 5 = 9, तो ये एक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में अभी वेरिएबल कितना है? इस इक्वेशन में अभी वेरिएबल कितना है? एक। जब मैं इसमें एक और वेरिएबल ऐड करूंगा, 3x + 5y = 9, अब कितने वेरिएबल है? तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। और ग्राफ आपने सीखा है क्या? एक x रहता है, -x रहेगा, ये y एक्सिस रहेगा, और ये कौन सा रहेगा? -5 रहेगा। सीखा है ना आपने? तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक 7th में आप लोग को लास्ट में मिलेगा ग्राफ, है ना। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सिंगल वेरिएबल में ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, और होगा तो फिर बहुत एकदम सीधा लाइन प्लॉट होगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम समझ में आया? लीनियर। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसको हम प्लॉटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। और एक रीजन ये भी बोल सकते हो, इसमें जो वेरिएबल रहेगा ना, उसका पावर 1 रहेगा। ठीक है। जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे, देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये एक एग्जांपल था, और यहाँ पर h / 3 = 9, ये एक एग्जांपल है। तो इन सब में x का पावर देखो, पावर मतलब जैसे x² लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, यहां क्या लिख रहा हूं, x3, ये पावर होता है। हम 7th और 8th में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, चैप्टर है। तो अभी यहाँ पर पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो इसका एक और डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हो कि इस पूरे चैप्टर में आप जो जितने भी वेरिएबल्स पढ़ेंगे, चाहे वो वेरिएबल कुछ भी रहे, p रहे, q रहे, t रहे, s रहे, r रहे, सबका पावर क्या रहेगा? 1। सबका पावर क्या रहेगा? 1। तो इसका इस पूरे चैप्टर को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 8th में, 7th में क्या बोलेंगे? सिंपल इक्वेशन। तो 7th में तुम लोग को ये रूल सिखाया जाएगा। फर्स्ट रूल, अगर प्लस है तो जब साइड चेंज होगा तो वो क्या होगा? माइनस। अगर माइनस है तो साइड चेंज होगा तो क्या होगा? प्लस। तीसरा रूल क्या बोलता है? अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो जब हम चेंज करेंगे तो ये जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट अगर डिवाइड है तो फिर वो क्या होगा? समझ में आया? ये इसका बेसिक था। एक आध कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके ग्राफ जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्ट्रेट। तो ये वाला ग्राफ कब बनेगा? जब पावर 2 हो जाएगा ना, तब ये वाला ग्राफ बनेगा। ऐसा कर्व कब बनेगा? जब वेरिएबल का पावर 2 हो जाए। उसको पावर 2 हो जाता है तो फिर वो तुम लोग का टॉपिक 10th में आएगा, ax² + bx + c = 0। इसको बोलते हैं फिर क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी उतना ज्यादा मत सीखो, ये 10th वाले लोग के लिए है। तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ में आया? पक्का? ये कब पढ़ने वाले आप? 9th। कब पढ़ने वाले हैं इसको? इसको कब पढ़ने वाले हैं? अभी 7th और 8th में, है ना। तो हम दोनों को सीखेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल,
x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे? अभी मैंने बताया अगर प्लस का साइन है तो ये जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या लिखना होगा? माइनस। तो क्या लिखाएगा? किसी को इसमें प्रॉब्लम हुआ? किसी को भी नहीं? पक्का? सर ये तो यानी ऐसा है कि हम बचपन में सीखे थे, क्लास 2-3 में सीखे थे ना? क्यों? समझ में आया? ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? फर्स्ट रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? रूल नंबर 1। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, हमको किस पे फोकस करना है? हमको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल वाले पे फोकस करना है ना? ठीक है। यहां पर साइन कैसा है? यहाँ पर साइन कैसा है? माइनस। अगर साइन माइनस है तो जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये क्या होगा? माइनस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -4। रिजल्ट में -4 क्यों मिला? क्योंकि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है। जब भी दो डिफरेंट साइन हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोला जाए तो हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन किसका कैरी करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू का। 9 बड़ा है या 5 बड़ा है? तो 9 कैसा है? नेगेटिव है। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको? नेगेटिव। ये समझ में आया? अगर ये रूल, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? रूल नंबर 2। अब मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। अगर 3 into x is equal to 9 या 3x is equal to 9, ठीक है। अगर वेरिएबल, ये क्या है? x वेरिएबल और 3 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेफिनेशन मैंने नहीं बताया। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। समझ में आया? अच्छा, और एग्जांपल कांस्टेंट का अगर एग्जांपल देना है तो 1 2 3 4 सारे नंबर्स, ठीक है। सपोज ये पेन 10 रुपए का आता है, तो अगर ये यहाँ 10 रुपए मिल रहा है रायपुर में, तो भिलाई में भी 10 रुपए मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हारे चाचा बेच रहे हैं तो हो सकता है तुमको 5 में बेच दें, है ना? बट बाकी लोगों के लिए वो कितने में देंगे? 10 में देंगे, है ना? तो सारे नंबर्स कितने मिलेंगे? कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स हैं, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे कैसा भी नंबर है, इनफाइनाइट को तो अपन काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 10 रुपीज हुआ, 100 रुपीज हुआ, वो कांस्टेंट है। समझ में आया? वेरिएबल किसको बोल रहे थे? जितने अल्फाबेट्स हैं, x y z p q r। तो बताओ, ये जो 3 लिखा है और यहाँ x लिखा है, इस वाले में तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, तो आपको समझ में आ गया कि सर वहां पर मल्टीप्लाई है। बट यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन रखा था, नहीं रखा ना? तो जब नंबर और वेरिएबल साथ में लिखेंगे तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो क्या होगा, वहां पर मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? ये मल्टीप्लाई में है, जब ट्रांसफर होगा इक्वल टू के साइन के पास, तो फिर क्या लिखाएगा? ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ठीक है ना? ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ? थर्ड। एक और रूल नंबर 4। क्या? अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखा है तो डिवाइड के फॉर्म में ना x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9 भी लिख सकता है, या तो x बाय 3 इज इक्वल टू 9 लिख सकता है। हाँ? दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, बस उसको मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। दोनों का मतलब क्या था? एक ही था, उसको मैंने दो तरीके से बस रिप्रेजेंट किया। समझ में आया? अब या ऐसा दिखेगा तो तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, और इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट साइड, अच्छा, इक्वल टू जो लिखा है ना, इक्वल टू का मैं बीच में खड़ा हो गया इक्वल टू के, ठीक है। ये वाला जो साइड रहेगा मेरा लेफ्ट हैंड है, ये वाला जो साइड रहेगा वो मेरा राइट हैंड है। तो इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड में मैं कुछ लिखूंगा तो वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा, और इक्वल टू के जब मैं राइट साइड कुछ लिखूंगा तो वो क्या लिखाएगा? राइट हैंड साइड लिखाएगा। तो जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ना, तो ये किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो राइट साइड को भी किसमें कन्वर्ट कर लो? फ्रैक्शन में। ये आदत डाल देना,
ये अगर आदत डाल लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे यानी 80% 90% क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट होने लगेंगे। देखना जब भी मैं सॉल्व करता हूँ अगर राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रैक्शन है तो राइट साइड को भी मैं किसमें कन्वर्ट करता हूँ, फ्रैक्शन, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। तो क्या मिलेगा, x into 1 is equal to 9 into 3। 1 को किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से सेम वेरिएबल या सेम नंबर मिलता है। मतलब x into 1 करेंगे तो क्या मिलेगा और 9 into 3 करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 रूल अप्लाई हो गए। ये किसका था, एडिशन का, ये किसका था, सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, और लास्ट वाला डिवीजन वाला। समझ में आया? ठीक है, तो ये रूल आप लोग नोट डाउन करो। चलो चलो कुछ ये जो एक्सरसाइज है ना आप लोग को 7th की क्लास में अगर बनाना है तो 4.2 4.3 से बनाना। ठीक है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज अलग से है, उसको अलग से मैं समझा दूंगा। तो देखो एक इक्वेशन लिखा है जैसे 4l, मान लो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब मान लो क्या वो एक इक्वेशन ही है। क्यों इक्वेशन है ये, इसको मैंने इक्वेशन क्यों बोला, अब फिर से अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं सर, अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो आप समझा ही दो, अब उसको बहुत हो गया। अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो कौन है वो रहेगा, कौन रहेगा उसके साथ, तो उसके प्लेस पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। जब ये प्रेजेंट रहेंगे ना तो इनको बोलेंगे इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। तो ये कैसा दिखाएगा, कुछ नहीं, 4m + 3 ग्रेटर देन 18, या तो ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई सा भी। तो ये क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी। खत्म हुआ कहानी। इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो तरीका है। एक तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो आपने सिखाया सर अगर मल्टीप्लाई है तो उधर ले जाके डिवाइड कर दो, राइट साइड ट्रांसपोज करके, है ना। या तो दूसरा तरीका क्या है, 4 into m1। दूसरा तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन। ये 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई होता तो क्या मिल जाता, 12। राइट साइड में क्या है, 18। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है, वेरिएबल का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, वेरिएबल। और उसके साइड वाला कांस्टेंट, नंबर्स है ना, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमको करना क्या होता है, वेरिएबल को वेरिएबल के प्लेस पे रखेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के प्लेस पे रखेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, कांस्टेंट को सेपरेट कर दो, तो दोनों का प्लेस अलग अलग हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। लास्ट वाले ऐसे देख रहे हैं बस, कितना मिलेगा, 6। और ये क्या है, 4n मल्टीप्लाई है ना, यस सर। इधर आके क्या होगा वो, तो क्या मिलेगा, 3/2। क्या मिलेगा, 2 के टेबल से कट होगा ना, तो कितना मिलेगा, 3/। ये समझ में आया, यस सर। कुछ और थोड़ा अच्छा इजी था, यस सर। नहीं तुम्हारे पास आएंगे, रुक जाओ। पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, 7th वालों के लिए कर लेते हैं पहले, यस सर। है ना। पहले सीखना जरूरी है ना, सीधा 9th में या 10th वाली क्लास में क्यों जाओगे। अब क्या करेंगे इसमें, पहले ये देखो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है क्या, है ना। ये वेरिएबल का ग्रुप है, ये कांस्टेंट का ग्रुप है, और ये कांस्टेंट इधर है, तो इस बेचारे को पिछड़ा हुआ है,
मिला दो इससे, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या लिखा माइनस तो क्या लिखेंगे इसको? 2y is equal to 37.2 अब ये प्लस करना या माइनस करना आपने सीखा है, ये क्या है? फ्रैक्शन बन रहा है ना, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा? नो सर क्यों नहीं लेना पड़ेगा? गुड, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ऊपर भी क्या लिखा है? 37 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 32 बाय, और इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 लेफ्ट साइड में आपका क्या बचा हुआ था? तो 2y इज इक्वल टू, 16 ये कौन से फॉर्म में आ गया? मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया ना, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड पक्का? तो क्या लिखाएगा ये? y इज इक्वल टू, 16 by 2 equals to 8. समझ में आया सबको? पक्का? दूसरा क्वेश्चन देखिए, रुक जाओ नोट कर लेना। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा है, इसमें वेरिएबल कौन सा है? 3 है. इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल मतलब सिर्फ x y z p q r s या अल्फाबेट्स, तो वेरिएबल क्या है? अगर मैं वेरिएबल ग्रुप बोलूंगा तो ये बोलना, अगर मैंने वेरिएबल पूछा तो क्या है? नया वेरिएबल मिला। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? x y z, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या यूज किया था हमने? y, है ना? तो वो कुछ भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? इसको कर दो इधर, हमको वेरिएबल को ना अकेला रखना रहता है, नहीं तो वो लड़ाई करेगा बाद में, तो वेरिएबल को अकेला रखना है। जितने भी क्वेश्चंस में देखो, लास्ट में हमने जो आंसर लिखा था y इज इक्वल टू क्या लिखा? 8, वेरिएबल को अलग रखा। यहां पर आंसर क्या लिखा था? m इज इक्वल टू, 3 by 2. वेरिएबल अलग था। यहां पर आंसर क्या लिखा? वेरिएबल अलग था, तो हमको क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। तो अब अलग कैसे करोगे? ये 2 डिवाइड में है, हाँ सो जा बहुत नींद आ रही है सर, रात में नींद नहीं पड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 3n इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/1 होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? 3. अब कौन चिपका हुआ है? कौन चिपका हुआ है वेरिएबल के साथ? 3. कैसा है साइन इसमें? जब वो साइन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? 3 by 3. n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सबको समझ में आ गया? पक्का? लास्ट चले आगे। वन क्या? लास्ट वाले, अभी लास्ट वाले ना उधर एसी के नीचे बैठ के ना बढ़िया मजे ले रहे हैं नींद के। जो नींद पूरी नहीं हुई ना, वो यहाँ आके पूरा करना चाह रहे हैं, है ना बेटा? बढ़िया ठंडा हो गए हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ये कौन सा ग्रुप है? वेरिएबल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप? कांस्टेंट ग्रुप। ये क्या कौन सा ग्रुप? तो नंबर्स को नंबर के साथ मिला दो। ये प्लस है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन टाइप दिख रहा है तो राइट साइड वाले को भी क्या करेंगे? तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय। अब ये जो प्लस है तो क्या लिखूंगा मैं? 13/1 माइनस। अब देखो, ये आपने फ्रैक्शन में सॉल्व करना सीखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर में चैप्टर 1 2 में, है ना? तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लेंगे, या तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? एलसीएम 2 हो जाएगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाला जो रहता है वो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको?
3 into sorry 13 into 2 minus 19 into 1 डिवाइड बाय 2 into 1 तो कितना आएगा आंसर 30 into 27 minus 6 27 कैसे आ गया? अरे आपने 27 एटलीस्ट मुझे तो हड़बड़ी में गलती हो जाती है थोड़ी। कितना आ गया ये कितना बचेगा वेरी गुड क्या मिलेगा 7 by 2 और इधर क्या चल रहा था लेफ्ट साइड में 7 ये कैसा है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में वेरिएबल में जब वो ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा Divide. तो n की वैल्यू क्या लिखाएंगे 7 by 2 1 by 7 ठीक है सर आपने तो डिवाइड बोला था आप मल्टीप्लाई कर दिए तो अगर मैं डिवाइड बाय 7 लिखूंगा डिवाइड बाय 7 को जब मैं मल्टीप्लाई इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखाएगा ये 1 बाय ये 7 और ये 7 मंजा कैंसिल हो गया तो x m की वैल्यू क्या मिल गई पक्का अब इसको क्या करेंगे डब्बे में डाल देना समझ में आया किसको नहीं समझ में आया पक्का चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी कौन सा 7n वाला कर रहे थे ना 3n by 2 ये कर चुके हैं क्या नहीं किए कंसेप्ट पता है इसका ऐसे ही कुछ किए थे चलो ठीक है अगर कर भी लिए होगे तो रिवॉल्व कर लेना हाँ ठीक है देख लेते हैं यही है तो सेम क्वेश्चन था क्या अच्छा तो ये क्वेश्चन तुम लोग मेरे को हेल्प करना क्या करेंगे सबसे पहले 2 को ऊपर लेके जाएंगे कहाँ लेके जाएंगे ऊपर भगवान के पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे है ना तो ये 3n is equal to 2 by 3 into 2 इसको 2 by 1 कर दो कुछ कटेगा क्या हर्ष क्या करता है पता है 2 1 2 1 ठीक है ऐसा नहीं काटना न्यूमरेटर नहीं कटेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटेगा ठीक है तो अब क्या करेंगे इसको 2 2 4 by 3 ये मल्टीप्लाई है ना इधर आके क्या हो जाएगा या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 तो क्या होगा L इज इक्वल टू कुछ कटेगा क्या नहीं 4 1 3 3 कंफर्म ये तुम्हारा आंसर है बन जाएगा अब तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मत दो सर कुछ ऐसे कुछ बड़ा बताओ ये बच्चों वाले क्वेश्चन सब मत बताओ ये सारा जो टॉपिक चल रहा है ना अभी बेसिक टॉपिक चल रहा है ठीक है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आप लोगों को थ्योरी नहीं बताया अभी ज्यादा उतना ही थ्योरी बताया जितना इसको सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा ठीक है अब देखो क्या करें हाँ पहले संभाल लो तुम्हारे जल्दी सो जा करो रात को ठीक है सोने का टाइम कब मिल रहा है जब है ना अभी सोने का टाइम कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है आप लोग की स्कूल नहीं है तो 10 बजे 9 बजे ही सो जाएगा इतना सारा खाना खा लेना और जाके दूसरा क्या खाना खा के सो जाएगा चुप ओहो मैं तो कभी नहीं हुआ है मैं तो चाहता हूँ मोटा हो जाऊं आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले राइट साइड देखो है ना राइट साइड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कब लगाते हैं ऐसा ब्रैकेट रहता है और सामने कोई नंबर रहता है ना तो ये नंबर क्या होते हैं अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है ये जो नंबर है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर माइनस का साइन है तो क्या बोलेंगे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस का साइन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। समझ में आया? यस सर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या कहलाएगा? 5 to the अब तो आपका पहले नॉर्मल इक्वेशन जैसा आ गया, वेरिएबल को अलग रखेंगे, कांस्टेंट को अलग रखेंगे। तो बताइए तो ये माइनस इधर जाके क्या कहलाएगा? तो क्या हो जाएगा ये? equals to 5. ये 15 होता तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाती ना। इधर ले जाके इसको डिवाइड कर देते, पर अब नहीं है तो क्या करें? क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। तो क्या आंसर आ जाएगा? समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। इतना सोच चिल्लाने की चलो जरूरत नहीं है। नोट डाउन कर लो, चलो नोट डाउन कर लो, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। हाँ तुम ही लोग बनाना, अच्छे से पढ़ाएंगे तो आगे तुम ही लोगों को तो बनाना है सारी चीजें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो देखो ये वाला जो अब जो हम लोग देखने वाले हैं ना वो सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग 8th वाले करेंगे, कल हम लोग फिर कुछ 9th वाले क्वेश्चंस को भी निपटा देंगे। तो एक क्वेश्चन है जैसे देखो ये हंसिका का डाउट है 3m = 5m -8/5। इसका मतलब हंसिका अभी जब मैं समझा रहा था तब तुमने ध्यान नहीं दिया, सो रही थी वो तो बढ़िया ठंडा ठंडा बैठ के। क्या करना था अभी कितने देर से तो अपन इतना इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? वेरिएबल वाले ग्रुप को, ये वेरिएबल वाला ग्रुप है दोनों, तो उनको साथ में रखेंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे। तो कौन बड़ा लग रहा है? 5 बड़ा लग रहा है। यस सर। तो एक काम करना, छोटा वाला वैल्यू को बड़े वाले वैल्यू की तरफ ट्रांसफर कर देना। सर ऐसा याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई रूल ऐसा नहीं है, बट जनरली जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करता हूं, छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू की तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है? अब अगर ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की तरफ जाएगा तो भाई कांस्टेंट बोलेगा ना, जॉब मैं नहीं रहता, क्या बोलेगा भाई? दोनों अलग अलग है ना, लड़ाई होती है दोनों की हमेशा। तो ये क्या होगा? इधर ट्रांसफर करेंगे इसको। तो बताइए तुम्हारा दोस्त बाहर ये क्या होगा? 3 जब ट्रांसफर होगा तो क्या लिखेंगे? 5m3m और ये माइनस का साइन है, तो प्लस है। क्या होगा ये? प्लस। कंफर्म? यस सर। क्या मिलेगा यहाँ पर? 2m और ये क्या हो जाएगा? 8/5। ये कैसा है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, यस सर। मल्टीप्लाई है, ओ सॉरी हाँ मल्टीप्लाई है। इधर आगे क्या होगा? ये डिवाइड। डिवाइड। तो इसको डिवाइड को क्या लिखेंगे? 2 1 2 4 तो m की वैल्यू क्या मिल गई? 4/5। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस। हर्षिका एकटा इजी था। Very good. सर मेरा भी। एक क्वेश्चन में अगर दो वेरिएबल होगा तो दोनों वेरिएबल सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। हाँ अगर वो डिफरेंट हो जाते ना तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पर आपने बोला 2 तब होता है जब पावर में होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हो बेटा। मैंने तुमको ये बोला था अगर पावर में 2 होता है, जैसे 3x² + 4x + 5 = 0। यहाँ पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3x ये हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल का पावर। तो क्या है ये? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, ये 10th में मिलेगा तुमको। तो मतलब अभी आप जो बोल रहे हो ना, ये ऐसा बोल रहे हो 3x = 4y + 5। दो वेरिएबल का मतलब क्या? दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे ना, तो इनको दो डिफरेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पर वो टॉपिक हम कब पढ़ने वाले हैं? अगले साल 9th में पढ़ने वाले हैं, है ना? ठीक है, समझ में आया? इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो
मैं मानता हूँ दो जगह वेरिएबल जरूर दिया है, दो वेरिएबल है, एक 5m का ग्रुप है और एक 3m का ग्रुप है, दो वेरिएबल जरूर है यहाँ पर दोनों m है, सेम वेरिएबल है ना। अगर दोनों सेम वेरिएबल है तो हम इसको ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे, दो वेरिएबल जैसा कंसीडर नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका प्रोसेस कैसे हुआ, क्या समझ में आया? अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो क्वेश्चन कैसा था, एक वेरिएबल आ रहे थे यानी एक साइड वेरिएबल था। इस क्वेश्चन में कैसा वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल। तो आप अगर दोनों साइड अगर वेरिएबल रहेगा तो क्या करोगे, छोटे वेरिएबल को बड़े वेरिएबल की तरफ ले जाओगे। तो बस उसको याद ऐसे रखना, तुम लोग छोटे हो, मम्मियां बड़ी होती हैं, कि उल्टा है, मम्मी छोटी है, तुम लोग बड़े हो, है ना। तुम लोग छोटे हो तो तुम लोग मम्मी के पास जाते हो ना, भूख लगती है, मम्मी खाना दो, जाते हो ना। ये तो जमीन में लेट के रोना शुरू कर देगा। नहीं कर सकते, मेरे को लग रहा था तुम करते हो। चलो एक आध और एग्जांपल देख लो तुम लोग वैसे वाला, मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ। चलो इसको 3 कर लेते हैं। चलो आप बातें नहीं, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आज और कल की क्लास में तुमको चैप्टर नंबर 3 में बहुत कम आएगा, लीनियर जब हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब देखो एक ये कौन सा ग्रुप हो गया, वेरिएबल, यानी वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल सेम है दोनों में, तो कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब ये नंबर बोलेगा जाओ मैं नहीं रहता यार, सब लोग आ जा रहे हो करके। ऐसा होता है ना फैमिली में, जब तुमको जो मेंबर्स पसंद नहीं है वो मेंबर्स आ जाते हैं तो तुम रूम चेंज कर लेते हो, जाओ मैं नहीं रहता यहाँ, बुराई कर रहे हो तुम लोग। तो क्या होगा, ये 3 इधर ट्रांसफर होगा, क्या लिखाएगा ये, ऐसे लिखाएगा, 9 इधर ट्रांसफर होगा, तो 9 देखो प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 2 है। अब मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होगा तो क्या लिखाएगा, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6/2, तो m इज इक्वल टू, जो आपके आंसर्स आते हैं ना उनको ऐसे डब्बे में पैक कर देना, नहीं तो ये ऐसा रिबॉक का जूता पहन के क्या करने लगेगा, भागने लगेगा। समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब कुछ लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन 7th में सॉल्व कर लेना चाहिए। अर्शिका 7th में पढ़ाई गई है ना अर्शिका, इसलिए उससे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, क्यों बेटा बन रहे थे। अंशिका का फेवरेट कलर पिंकी पिंकी व्हाट कलर है ना अंशिका, क्या तुम लोग ये सुन रहे हो, हम लोग तो ये सुन रहे हैं पिंकी पिंकी व्हाट कलर, रंगों में कौन सा कलर, फिर ऐसे चलो बस आप इधर ध्यान दो, क्या करेंगे, वेरिएबल ग्रुप कितना है, एक ही ग्रुप है, y वाला है, कांस्टेंट ग्रुप अलग अलग है। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, ये कांस्टेंट ग्रुप है ना, ये कांस्टेंट वाला, तो क्या करो, इसको साइड ट्रांसफर करो, क्या लिखाएगा ये, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं सर, अगले बार दोनों को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये माइनस था, इधर आगे क्या हो गया प्लस, ये हो गया बाय, हाँ या ना। अब इसको चेंज करो, तो किसमें चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 9 4 36 और 1 कितना हो जाएगा, और ये जब सॉल्व करोगे तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, क्या
कहाँ थी 4 And plus I did it, multiply. अच्छा सर तो सुधा टेढ़ा बेटा थोड़ा सा स्लो बनाओ, है ना? वो गाना था ना स्लो मोशन में। सर शायद 4 3 का 12, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा? ये 12 कब बनेगा? जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा। 37 into 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 111 और 4 इस पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 4 तो कितना हो जाएगा ये? इसको 16 सर को भी टेबल लगनी है। कितना होगा ये? 16। अब ऊपर ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर? y is equal to ये 127 3 के टेबल से कट होगा क्या? डिविजिबिलिटी क्या होती है 3 की? सबको सम कर दो, 2 और 1 3 और 7 10 10 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, 10 3 के टेबल में नहीं आता। अगर 10 3 के टेबल में नहीं आता तो ये कट पाएगा क्या? नो सर। तो बस छोड़ दो। Yes. समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। बन जाएगा? यस सर। सर यस सर एक था वो तो बहुत अजीब सा आवाज आता है क्या तुम गधे हो? यस सर। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सर वो ब्रैकेट में नहीं कर रहे हाँ नहीं कर रहे ये समृद्धि का फेवरेट कलर, ये तुम्हारा भी है? पर्पल ले लो। सब ब्लैक ही बनाया एक इसको पर्पल कलर बोलते हैं। हाँ वायलेट भी बोलते हैं। हमको तो लगा था इसको भाटा कलर बोलते हैं। चल कैसे बनेगा? क्या करेंगे इसको? सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। इसको 12 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई कर दो। 6x इसको 12 बनाने के लिए क्या? तो 4x। इसको 12 बनाने के लिए लेफ्ट साइड फ्रैक्शन में है तो राइट साइड को भी कर दिए। यस सर। 6 4 10 और कितना हो जाएगा ये? 13। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. तो क्या हो जाएगा? अभी मल्टीप्लाई करना, अभी मल्टीप्लाई मत करो। क्यों मल्टीप्लाई मत करो बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 13 है और हमको यहाँ पर भी 13 दिख गया है ना, तो बाद में वो कट जाएगा। मल्टीप्लाई है ये, यस और ऐसा काटना कि उसको दर्द ना हो। इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। एकदम तेज धार वाले चाकू से काट दिया तो क्या मिल गया? समझ में आया? यस बन जाएगा यस सबका? यस तू ऐसे बोले ही मत कर यस। हाँ, तो पेंटिंग कर लो, बड़े होके मेरी भी पेंटिंग बना लेना। हाँ सर मैं क्या बोला सामने बैठा दिए अरे बाबा रे, ये क्या था? मल्टीप्लाई करा तो इधर जाके क्या होगा? पक्का? किडनैप कर लिए बस चलो सर्टन डन। यस सर वो क्वेश्चन से बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं 6 अब सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन की डिमांड थी अभी तक, मोस्ट क्या बोलेंगे? डिमांडेड। सबसे डिमांडेड मेरा शायद हाँ मार रहा है अभी नींबू बाहर महंगा हो गया ना, इसी से काम चला लो। अच्छा कलर रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर नहीं है, कॉल आ रहा है बस किसी का। सर वो नीचे वाला